अब है स्वाध्याय प्रश्न संग्रह 2.5 और अब हमें उसका पहला प्रश्न पढ़ना है। यहाँ इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। ऐसे कोई भी अंक लिख के दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका निरपेक्ष मान वही सेम आ जाता है, लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो आता वही मान है, लेकिन माइनस माइनस यक्स लिख के फिर आता है यक्स। और अगर वो संख्या जीरो है तो उसका निरपेक्ष मान जीरो होता है। तो अब इन्हीं तीनों के आधार पर हमें देखिए ये 3 प्रश्न दिया है। जैसे सबसे पहला है निरपेक्ष मान 15-2। आपको एक बात ध्यान रखना है कि निरपेक्ष मान का चिन्ह तभी हटाएंगे जब एक सिंगल अंक मतलब 1 से 1000, 2000, 3, जैसे यहाँ देखिए 15 भी है और 2 भी है, बीच में चिन्ह है, चिन्ह नहीं रहेगा तभी निरपेक्ष मान हटता है। तो यहाँ 15-2 है तो निरपेक्ष मान 15-2 13। और अभी मैं आपको बताया कि अगर कोई अंक प्लस में है और उसका निरपेक्ष मान वही आ जाता है तो 13 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 13 ही होगा। तो ये पहला प्रश्न हुआ। सेम ऐसे है अगला दूसरा 4-9। तो निरपेक्ष मान क्या होगा? 4-9 -5। और अभी मैं आपको बताया अगर माइनस में अंक है तो निरपेक्ष मान हटने के बाद उसमें एक माइनस और लग जाता है, तो होगा क्या? निरपेक्ष मान हटने के बाद -5 और मान क्या आएगा? -5 का 5 आ जाएगा। और ऐसे तीसरा है निरपेक्ष मान 7 गुणे निरपेक्ष मान -4। तो 7 का तो डायरेक्ट ही 7 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ क्या होगा? गुणे -4 का -4, और ये तो 7 ही है, -4 4 हो जाएगा, तो 7 चौक 28। तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक का निरपेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं।